मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीजगणित का एक चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं जो कि 18 नंबर का आता है हाई स्कूल में। तो आज हम उसके बेसिक लेके चलेंगे। यद्यपि बेसिक में आपके अलजेब्रा के जोड़, घटाना, गुणा और भाग आना चाहिए, फैक्टर्स गुणनखंड भी आने चाहिए, एलसीएम एचसीएफ भी आना चाहिए, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये हाई स्कूल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हम उन चीज़ों को बीच बीच में बताते रहेंगे। आज हम एचसीएफ, एलसीएम और फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न हल करेंगे। जी, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में नहीं बल्कि कंपटीशन में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, एक ये सवाल को आप देखते रहिए और इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हल करते रहिए। पहला सवाल हमने लिया है 2x³ - x² - x तथा 4x² + 8x + 3 बहुपद पदों का मासापा या एचसीएफ या जीसीडी ज्ञात करें। तो 2x³ - x² - x को हमने फैक्टर करने हैं। फैक्टर में पहला ध्यान करना है कि आपको कोई अगर अंक कायम है, कॉमन है, तो उसको बाहर ले लीजिए। जैसे हमने इसमें x कॉमन ले लिया, 2x² - x - 1 हुआ। उसके बाद इसमें हम x² के गुणनफल को और कांस्टेंट के नंबर को गुणा करके ऐसे दो नंबर छांटते हैं जिनका योग यश के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो और जोड़ उसका जो है आपका कांस्टेंट नंबर के बराबर हो। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो प्रैक्टिस को देखते हुए इनका हो जाएगा x × 2x x - 1 + 1 x - 1, ये आपका x × x - 1 2x + 1 हो जाएगा। सिमिलरली 4x² + 8 + 3 में हमारा साफ करके 2x + 1 2x + 3 हो जाएगा। जब गुणनखंड हमको मिल जाए तो मासापा या एचसीएफ या जीसीडी में जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा जो है मासापा होगा। देख रहे होंगे 2x + 1 दोनों में कॉमन है, तो इसका उत्तर हमारा 2x + 1 हो जाएगा। गुणनखंड के पश्चात जो सबसे कॉमन हो उसे गुणा करें, उसी से आपको मासापा मिल जाएगा। तो आपको इसके साथ में ही एलसीएम का भी अध्ययन करना है और इन सभी चीज़ों में आप गुणनखंड बहुत आवश्यक है। जैसे अंकगणित में गुणनखंड करते थे वैसे बीजगणित में भी हमको गुणनखंड करना है। x² - 9 और x³ + 27 बहुपदों का एलसीएम या लासापा ज्ञात करें। x² - 9 x + 3 × x - 3 होगा। x³ + 27 बराबर x + 3 × x² - 3x + 9 होगा। इसको अगर देखेंगे जो सब में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे और अन्य को उतार लेंगे वैसे ही और फिर गुणा कर लेंगे। इस प्रकार देखते हैं इसमें हमारा x + 3 दोनों में कॉमन है, वो एक बार आएगा और x - 3 × x² - 3x + 9 इन सबको गुणा कर लेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा x² - 9 × x² - 3x + 9 के है। साथियों, कभी कभी सवाल पूछते हैं कि दो संख्याएं दी हुई हैं, एक एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम का मान निकालना हो, या एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ हो और आपको एक संख्या दी दूसरी संख्या का मान निकालना हो। क्योंकि ये सूत्र है कि एक संख्या दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं के यश और एलसीएम। ऐसा प्रश्न हमने एक लिया है, तो इसमें हमने लिया एलसीएम × एचसीएफ बराबर हो जाएगा फर्स्ट संख्या × सेकंड संख्या को। तो क्यूएस हमारा जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए एचसीएफ × एलसीएम बटा पीएस करेंगे। इसको अगर हम हल करेंगे तो देखेंगे आंसर हमारा 3x × x² - a² आता है। ऐसे प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड में कई बार आ चुके हैं और यूपी बोर्ड के अलावा कई कंपटीशन एग्जाम में भी आए हैं, जो देखने में बहुत लंबा लगता है
लेकिन हल करने में हार्डली 15 सेकंड का काम होता है। इसलिए विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान करते रहिए। एक हमने और सूत्र निकाला है कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं और एच और एल उनके एलसीएम हैं, एचसीएफ और एलसीएम हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब के इसने हल किया है। क्योंकि ए बी बराबर एच एल के है, ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल के है, तो इन दोनों के स्क्वायर करेंगे और तो देखेंगे जहाँ हमारा ए बी आ रहा है वहाँ एच एल रख देंगे तो 2HL कट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होगा। सिमिलरली ए प्लस बी क्यूब बराबर एच प्लस एल क्यूब को भी एक्सपेंड करेंगे और जहाँ ए बी और ए प्लस बी है वहाँ एच एल और एच प्लस एल रखेंगे। देखेंगे वो पूर्णतया सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एच क्यूब प्लस एल क्यूब के होगा। हमने इसके कुछ गुणनखंड किए हैं। यह स्क्वायर प्लस 17 प्लस 60 को, इसमें 60 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका जोड़ आपका 17 हो और गुणनफल 16 हो। दो ऑप्शन बचते हैं 10 × 6, 10 + 6 के, जो अमान्य है, जो 16 की बजाय 17 होना चाहिए। इसलिए 12 × 5 और 12 + 5 बराबर 17 के ये मान होगा। इसलिए 17 इसको 12 + 5 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो हल करके आएगा S+5 × S+12 के। सिमिलरली हमने दोनों माइनस के हल किए हैं और दोनों एक माइनस एक प्लस का हल किया है, एक प्लस एक माइनस का हल किया है। तो आप देखेंगे कि इसमें 36 को अगर दो भागों में बांटते हैं तो एक 9 और 4 है, एक 12 3 है, 12 3 अमान्य है, -9x + होल करके इसको हल करेंगे x - 9 x + 4 आ जाएगा। सिमिलरली हमारा 48 है, इसको 16 3 भी कर सकते हैं माइनस के, लेकिन उससे हमारा जोड़ने पर -19 आएगा। हमको -14 चाहिए, इसलिए मैंने -8 और -6 लिया है, इसको हल किया है, उससे हमारा आंसर x - 6 - x - 8 निकला है। यस स्क्वायर प्लस 2x - 24 में एक -6 और 4 हो सकता है, एक +6 और 4 हो सकता है, +6 और -4 मान्य है और -6 4 अमान्य है, तो उसकी वैल्यू प्लस करने पर -2 आती है। इसको हल करेंगे हमारा S+6 × S - 4 आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम के कुछ प्रश्न हैं। इनको आप ऐसे अन्य प्रश्नों को भी हल करते रहिए और आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को आप जो हल करेंगे तो आगे जो आपके कोर्स में हैं उनको जो हल करेंगे इनको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ a + b के होल स्क्वायर, a + b के क्यूब, a + b + c के स्क्वायर, a + b + c के क्यूब, इन वैल्यूओं को भी आप याद रखें। रटना नहीं है, केवल प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सवाल आपके हल होते रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।